चल रहा था जो वंदे भारत ट्रेन हम स्टार्ट हुई है पीछे थोड़ी देर हुई है जो उसके रिगार्डिंग था। उसमें कुछ कन्फ्यूज़न था कि लोगों के बारे में कि उधमपुर इसका स्टॉपेज होगा कि नहीं होगा। उसके बारे में काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट भी थोड़ा बहुत हुआ उसके बारे में। तो जब ये इस ट्रेन को जो शुरू किया गया था उस टाइम पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये बड़ी स्पष्ट रूप से कहा था कि थोड़ा सा समय इसको उधमपुर के स्टॉपेज में लग सकता है, क्योंकि जो टाइम का जो टेक्निकल इशू है 8 घंटे इसका टाइमिंग है, तो उसके बीच में से टाइम निकाल के हमने ये स्टॉपेज उधमपुर कठुआ का स्टॉपेज देने हैं। पर उसमें कुछ बीच में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, तो उसके बारे में पीछे जो जम्मू से डीआरएम आए थे उनसे भी हम हमारी मुलाकात, डेपुटेशन पवन खजूरिया जी भी थे, हमारी सारी टीम उनके साथ ही हमने हमारी उनसे बड़ी विस्तार से बात हुई थी। और हमने उनको कहा था हमारे 3 मुद्दे थे उसमें। उसमें एक मुद्दा तो उधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में जो उनके साथ बात हुई थी कि उधमपुर के जो स्टेशन हमने तुषार महाजन स्टेशन रखा था तो उधमपुर उसमें नाम छूट गया था। इसी तरह से रोंदमेल स्टेशन जो रामनगर स्टेशन रखा और रोंदमेल का नाम, उसके बारे में हमने बात रखी थी कि भाई उस स्टेशन का जाम, क्योंकि रामनगर वहाँ से बहुत दूर पड़ता है और उसका नाम भी रोंदमेल स्टेशन कन्वर्ट होना चाहिए। तीसरी बात हमारी वंदे भारत के बारे में थी कि स्पष्ट करने के बारे में थी कि इसका स्टेशन जब डिक्लेयर किया गया उधमपुर में, तो उधमपुर में अभी रुक नहीं रही है। तो ये 3 विषय हमने उनके बारे में रखे थे, जिसके बारे में उन्होंने भी मीडिया से बात की थी। उन्होंने हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ये आपके मुद्दे जो हैं सारे जो है ऑलरेडी कार्ड्स के ऊपर हैं, इसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है और जल्दी आपको इस विषय में जो है ज़मीन के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं सामने देखने को मिलेंगी। उसी तरह से फिर कुछ ही दिन के बाद जो है, जिस तरह से हमारे डॉक्टर साहब ने, उनके ध्यान में भी हमने ये विषय लाए कि इस चीज़ के ऊपर देरी नहीं होनी चाहिए। लोगों के बीच में थोड़ा सा संशय आ जाता है, जब देरी होती है तो संशय आ जाता है कि क्या ये चीज़ शायद जानबूझ के की जा रही है या क्या चीज़ ये होगी या नहीं होगी। तो उसके बारे में डॉक्टर साहब ने फिर पर्सनली जाके वहाँ पे बहुत जोर लगाया और जब उधमपुर का नाम, जब उधमपुर उसमें ऐड किया गया उस स्टेशन, जो भूलवश, ये किसी इंटेंशनली नहीं हुआ था, ये भूलवश उधमपुर का नाम छूट गया था, जिसकी भूल का सुधार किया गया और रेलवे अथॉरिटीज़ ने उसका नाम उधमपुर उसमें ऐड किया। उसके बाद अब ये वंदे भारत स्टेशन का जो रुकने की बात है, तो अभी कल ही जो है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से इसको स्पष्ट किया गया है कि ये उधमपुर में और कठुआ में ये स्टेशन पे रुकेंगी ये ट्रेनें, और जल्द ही आपको हम ये खुशखबरी देंगे। संभवतः आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये शायद यहाँ से एग्जैक्ट मैं आपको शायद दिन नहीं बता सकता, पर मुझे संभावना है कि 15 तारीख से पहले पहले शायद ये चलना जो है ये शुरू कहीं हो ना कहीं जाएगी। देखें तो रेलवे विभाग से बुकिंग की जानकारी मांगी जा रही है कि कितनी बुकिंग होगी। तो अगर बुकिंग कम होती है तो क्या रुकेगी या नहीं रुकेगी? बिल्कुल रुकेगी, बुकिंग कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बुकिंग जो है लोगों को पता नहीं है कि यहाँ से रुकेगी, तो उसी हिसाब से बुकिंग होगी। पर रेलवे अथॉरिटीज़ अभी इसी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि जैसे उधमपुर स्टेशन पे रुकना है, वहाँ से टिकटें रिजर्व होनी है, तो उसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। और ये ज़्यादा मुझे नहीं लगा उधमपुर के लोगों को बड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, जल्दी ही ये जो है अब कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया कि कब रुकेगी कब? टाइम संभावना है कि शायद 10 से 15 तारीख के बीच बीच में शायद ये रुकना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। स्टेशन है उसके ऊपर भी अभी डॉक्टर साहब बड़े जोर लगा रहे हैं, हम उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। हम क्योंकि जनता की भावनाएं इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, हम सब समझते हैं कि वहाँ पे भी ये जब भी उस स्टेशन का नाम रखा गया होगा तो भूलवश ये चीज़ जो है ध्यान में नहीं आई होगी। और जल्दी ही हमारी कोशिश है कि जिस तरह डॉक्टर साहब खुद इस चीज़ में पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं हर चीज़ में, उन्होंने खुद से इस चीज़ को जो है मिनिस्ट्री में भी वो प्रेशराइज करते हैं, हर चीज़ को चेज़ करते हैं। उसके बाद जो है इस चीज़ को जो है हमारे रिज़ल्ट देखने को भी मिलते हैं और जल्दी ही हमें विश्वास है कि रेलवे अथॉरिटीज़ उसके ऊपर भी विचार करेंगी और उसको भी जो है किसी तरह से लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा और उसके ऊपर भी उसका नाम को चेंज करने का जो है विषय जो है जल्दी ही मुझे लगता है कि वो भी सुलझ जाएगा।